हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और उस प्रॉपर्टी पे टैक्स बचाने के लिए आपने कोई नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है और सेक्शन 54 में आप एग्जेम्पशन क्लेम करने वाले हो, तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके ऊपर पेनल्टी ना लगे। या फिर अगर आप एग्जेम्पशन क्लेम करने वाले हो तो इनकम टैक्स की रिटर्न को भरते टाइम किन चीजों का पता होना चाहिए। घर के अलावा अगर आपने कोई दूसरी एसेट बेची है, फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर्स बेचे, म्यूचुअल फंड बेचे या कोई गोल्ड बेचा, तो इन कैपिटल एसेट पे जो गेन होता है उसके अगेंस्ट में भी आपको नया घर लेने में सेक्शन 54F के अंदर एग्जेम्पशन मिलती है। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि आप एग्जेम्पशन क्लेम करते हो तो उस टाइम आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके ऊपर कोई पेनल्टी ना लगे, और अगर पेनल्टी लग रही है तो उसको कम कैसे करते हैं, क्या डिपार्टमेंट में प्रोसीडिंग होती है। और इन चीजों को समझने के लिए दोस्तों आज हम बात करेंगे एक केस लॉ की जो जयपुर का ही है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि सेक्शन 54 क्या होता है ताकि आप केस को अच्छे से समझ पाए। सेक्शन 54 ये बोलता है कि अगर आपने कोई घर बेचा है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचने पे जो आपको कैपिटल गेन होगा उसको बचाने के लिए एक और आप नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लेते हो 2 साल के अंदर, और अगर कंस्ट्रक्शन करवाना है तो 3 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे जो कैपिटल गेन हो रहा है उस पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप सेक्शन 54 में नया घर ले लेते हैं, कौन सी एसेट के अगेंस्ट में, अगर आपने शेयर्स म्यूचुअल फंड बेचे हैं तो उस केस में, या कोई कॉमर्शियल प्लॉट या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेची है तो भी वो सेक्शन 54 में कवर होता है, 54F में। तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। मतलब घर बेच के घर लोगे तो सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन मिलती है। घर के अलावा और कोई कैपिटल एसेट बेची है, इन्वेस्ट तो घर में ही करना है, तो उस केस में 54F लगता है। तो दोस्तों ये रूल है। अब हम आते हैं केस लॉ पे। केस लॉ क्या था दोस्तों? हमारे केस लॉ कुछ इस तरीके का था कि हमारे एक एसएससी थे जयपुर के, राम नाम था उनका। उन्होंने एक जेडीए का कॉमर्शियल प्लॉट उनको अलॉट हुआ। उस कॉमर्शियल प्लॉट पे उन्होंने रेसिडेंशियल घर बना रखा था। उनके पास एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी थी लेकिन उन्होंने घर रेसिडेंशियल बना रखा था। वो उस एक जगह को काम में अपने रेसिडेंस के लेते थे। अब उन्होंने उसको, उस प्रॉपर्टी को जब बेचा तो उसको प्रॉपर्टी को बेचा और उसके अगेंस्ट में उन्होंने नया घर ले लिया। अब उन्होंने सोचा कि मैं क्योंकि इस प्रॉपर्टी को घर की तरह काम में लेता हूं, उन्होंने अपने टैक्स कंसल्टेंट से भी बात करी। तो जब उन्होंने देखा कि मैं उसको एक्चुअली घर की तरह काम में ले रहा हूं और मैं उसके अगेंस्ट में घर ही ले रहा हूं, तो उन्होंने सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसा मैंने आपको समझाया कि घर बेच के घर लेते हैं तो सेक्शन 54 एप्लीकेबल होती है। तो असेसी ने ऐसा ही किया, राम ने यही किया। उसने माना कि मैंने घर में रह रहा हूं और घर बेच के उन्होंने घर ही ले लिया। अब जब उन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी तो उन्होंने सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन क्लेम कर दी, और अकॉर्डिंगली टैक्स पे जो जितना टैक्स उन्होंने बचाना था उस बचा लिया, और उन्होंने कोई टैक्स पे नहीं किया, ये मानते हुए कि उन्होंने नया घर ले लिया है तो अब कोई टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात तो सही है, रूल्स तो यही बोलते हैं कि अगर आपने नया घर ले लिया है तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। लेकिन दोस्तों राम जी ये भूल गए कि उन्होंने जो एसेट बेची है वो घर है या नहीं है। कागजों में तो वो कॉमर्शियल प्लॉट है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो उस केस में थोड़ा सा डिस्प्यूट तो है कि ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी माने या इसको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी माने, क्योंकि पेपर तो ये बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है लेकिन वो एक्चुअली में यूज उसको रेसिडेंस के पर्पज से कर रहे हैं। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, फिर आगे केस डिपार्टमेंट में गया, गलती से उनका केस स्क्रूटनी में आ गया। स्क्रूटनी में केस आने का मतलब ये होता है दोस्तों, आपको प्रूव करना पड़ता है अगर कोई क्वेश्चन डिपार्टमेंट रेज करता है। तो डिपार्टमेंट की नजर में ये आया कि ये तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अगर आपने कोई नया रेसिडेंशियल घर खरीदा है तो एग्जेम्पशन 54 के अगेंस्ट में नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशन सेक्शन 54 के अगेंस्ट में मिलती है। और दोस्तों 54F के अगेंस्ट में एग्जेम्पशन थोड़ी कम मिलती है क्योंकि वहां पे पूरा सेल प्रोसीड को इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप इन दोनों सेक्शंस के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे और वीडियो देख सकते हैं जो डेडिकेटेड इस सेक्शन के ऊपर है। तो दोस्तों अब मैं इसी पे टॉपिक पे जो मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि क्योंकि साफ साफ ये दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है और आपने एग्जेम्पशन सेक्शन 54 में क्लेम की है
जो कि गलत एग्जेम्पशन क्लेम किया है आपने, तो हम आपकी डिमांड रेज कर रहे हैं, हम आपको एडिशनल इनकम टैक्स का नोटिस विद पेनल्टी दे रहे हैं। तो इनकम टैक्स ने पेनल्टी लगाई 100% ऑफ टैक्स पेबल, मतलब असेसी का जो टैक्स पेबल था। फॉर एग्जाम्पल अगर असेसी का 5 लाख रुपए का और टैक्स पेबल बना, तो डिपार्टमेंट ने 5 लाख रुपए की एडिशनल पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स पेनल्टी 271 में लगा दी इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से। अब असेसी का ये कहना था, असेसी ने डिपार्टमेंट के सामने ये रिप्रेजेंटेशन दिया कि सर ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने एग्जेम्पशन क्लेम किया है, हाँ मैं ये अभी आपके मतलब डिपार्टमेंट ने जो क्वेरी रेज करी, पहली बात तो असेसी ने उसको मान लिया, हाँ कि मैं मानता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, लेकिन सर मुझे ये नहीं पता था, असेसी का ये कहना था कि मुझे नहीं पता था कि इसको हमें 54F में क्लेम करना चाहिए, क्योंकि असेसी का ये मानना था, राम का ये मानना था कि एक्चुअली में मैं वो प्रॉपर्टी मेरे रेसिडेंस के काम में ले रहा हूं, घर के रहने के काम में ले रहा हूं, इस वजह से मैंने सेक्शन 54 क्लेम करी और मैंने मेरे टैक्स एडवाइजर के साथ इसको डिस्कस किया था। तो डिपार्टमेंट ने ये नोटिस किया कि जो असेसी राम था वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था और इतना समझदार भी, डिपार्टमेंट को जब बातचीत हुई या डिपार्टमेंट ने जब देखा तो उनको ये समझ में आ गया था कि राम, और राम ने ये प्रूव भी कर दिया था कि वो उस घर को रेसिडेंस के काम में ले रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि राम ने डिपार्टमेंट को ये प्रूव कर दिया था कि वो इस घर को रेसिडेंस के काम में ले रहा है। उसने गैस के बिल, बिजली के बिल, पानी के बिल, सभी चीजों से ये प्रूव कर दिया कि वो घर रहने के ही काम में ले रहा था। एक्चुअली में वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो काम में उसको रहने के ही ले रहा था, इस वजह से उसने वो एग्जेम्पशन सेक्शन 54 में क्लेम करी। तो दोस्तों अगर आप देखो एक्चुअली में तो ये डिस्प्यूट का केस हो गया। डिस्प्यूट के केस में डिपार्टमेंट का ये कहना होता है, इनकम टैक्स के रूल्स ये बोलते हैं कि एग्जेम्पशन क्लेम करने के टाइम पे जब हम रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ किसी केस में डिस्प्यूट है और डिस्प्यूट के केस में प्रूव आपको ही करना पड़ेगा, असेसी को ही प्रूव करना पड़ेगा कि आप कोई जानकारी डिपार्टमेंट से छुपा नहीं रहे हो या चला के टैक्स को इवेड नहीं करना चाह रहे हो, अवॉइड नहीं करना चाह रहे हो। तो इस केस में क्या हुआ, असेसी ने गलती से एग्जेम्पशन तो गलत सेक्शन में क्लेम कर ली दोस्तों, लेकिन असेसी ने डिपार्टमेंट की बात को मान भी लिया कि हाँ सेक्शन 54F एप्लीकेबल होगा। तो असेसी ने एडिशनल टैक्स जो पे करना था वो तो असेसी पे करने के लिए राजी हो गया, लेकिन असेसी ने डिपार्टमेंट को कहा क्योंकि ये मैंने जानकर नहीं किया है, ये गलती से हुआ है और मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं डिपार्टमेंट को अपने फैक्ट्स छुपाऊं या जानबूझकर मैं टैक्स नहीं गलत क्लेम करना चाह रहा था। और डिपार्टमेंट को उसने साथ में प्रूव भी कर दिया था कि वो घर को एज ए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी काम में ले रहा था, उस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को। तो इस केस में डिपार्टमेंट ने असेसी की जेन्युइननेस को समझा, रिकॉर्ड्स में जो प्रूफ्स आए उनको समझा और उसकी पेनल्टी को डिलीट कर दिया और असेसी को केवल जो एडिशनल टैक्स पे करना पड़ा वो ही उसने दिया और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा। अब दोस्तों इस केस लॉ से हम क्या समझ सकते हैं, किन चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे जून जुलाई में। तो दोस्तों देखिए, इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं वो हर जगह क्लियर नहीं है, बहुत सी जगह है जहां पे रूल्स डिस्प्यूटेड है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 54 और 54F में ये लिखा हुआ है कि अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन घर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल मैंने आज प्रॉपर्टी बेची है, उसके अगेंस्ट में मैं कंस्ट्रक्शन चालू कर रहा हूं प्रॉपर्टी का, जो अब फ्यूचर में कंप्लीट होगा कंस्ट्रक्शन तो, और एग्जेम्पशन तो मुझे आज ही क्लेम करना है ना, क्योंकि इनकम टैक्स की रिटर्न तो मुझे आज भरनी है। और मान लीजिए वो 3 साल से कंस्ट्रक्शन 4 साल चल गया, तो किसी वजह से हो सकता है वो जल्दी भी पूरा हो जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है वो 1 साल आगे चले जाएगा। तो क्या इसका मतलब डिपार्टमेंट आपको ऐसे बोलेगा कि आपने जानबूझकर गलत एग्जेम्पशन क्लेम की है? भाई ये तो बोनाफाइड जेन्युइन केस है ना। आज मैंने कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में एग्जेम्पशन क्लेम कर ली, मेरी रिटर्न फाइल कर दी, अब अगर कंस्ट्रक्शन डिले हो गया तो उसके पीछे कुछ रीजन हो सकता है, तो डिपार्टमेंट उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा देगा कि आपने गलत एग्जेम्पशन क्लेम करी है। आपको सुना जाएगा, आपके फैक्ट्स चेक किए जाएंगे, रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे,
अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि सर मैंने किसी भी तरीके की बात डिपार्टमेंट से नहीं छिपाई है, मैंने टैक्स का एविजन नहीं किया है, तो आपके ऊपर दोस्तों पेनल्टी नहीं लगेगी। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। सेक्शन 54F में एक रिक्वायरमेंट है कि आप अगर 54F की एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हो, 54F की एग्जेम्पशन जब हम क्लेम करते हैं जब आपने घर के अलावा कोई एसेट बेची है, जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड बेचे हैं, तो उसके अगेंस्ट में आप घर ले लेते हो, तो 54F की एग्जेम्पशन मिलती है। वहां एक रूल में ये भी लिखा हुआ है कि जिस टाइप एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो उस टाइम आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं हो सकता, मतलब एक एग्जिस्टिंग घर हो सकता है और उसके अलावा एक और नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप ले सकते हो। लेकिन इस केस में ये डिस्प्यूट है कि जो आपके पास ऑलरेडी एक घर है वो एक्सक्लूसिव आप ही के नाम पे होना चाहिए, या जॉइंट ओनरशिप में अगर आपके पास दूसरा घर है तो उस केस में क्या वो आपका घर माना जाएगा, दो घर काउंट होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक घर तो पूरा मेरे नाम पे है, दूसरा घर जो है वो मेरा और मेरी वाइफ के नाम पे है, तो क्या वो जो जॉइंट ओनरशिप की प्रॉपर्टी है उसको दूसरा काउंट करेंगे? तो दोस्तों बहुत से केस लॉ हैं, बहुत से केस लॉ हैं जिसमें ये बोला गया है जॉइंट ओनरशिप की प्रॉपर्टी को 54F में काउंट नहीं करेंगे, कुछ लोगों ने बोला है काउंट भी करेंगे। तो ये डिस्प्यूटेड केस है। तो अगर मेरे को 54F का एग्जेम्पशन क्लेम करना है और केवल यही कंडीशन मेरे बीच में आ रही है कि मेरे पास दो घर हैं या नहीं है और सेम केस है, तो दोस्तों मैं पुराने केस लॉस के भरोसे मैं एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूं, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड मैटर है। और अगर डिपार्टमेंट कोई क्वेरी रेज करता है और मैं ये प्रूव कर देता हूं कि सर मैंने कोई मिसप्रेजेंटेशन नहीं किया है, सारे फैक्ट्स के हिसाब से किया है और कोई मेरा इंटेंशन नहीं है टैक्स को छुपाने का, तो उस केस में दोस्तों आपको रिलीफ मिलेगी, आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी या कम लगेगी। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं दोस्तों आपको। फॉर एग्जाम्पल अंडर कंस्ट्रक्शन घर है। अब अंडर कंस्ट्रक्शन घरों के टैक्सेशन में बहुत से डिस्प्यूट है। पीरियड ऑफ होल्डिंग अलॉटमेंट लेटर से काउंट होगी, कंप्लीशन के बाद में कैसे टैक्सेशन होगा। तो दोस्तों अगर आप किसी प्रोविजन का फायदा ले रहे हो टैक्स बचाने के लिए और अगर आप प्रूव कर देते हो डिपार्टमेंट को कि हमने हमारी तरफ से कोई गलत प्रोविजन का फायदा नहीं उठाया है, हमने बिल्कुल लॉजिकली जो हमको समझ में आ रहा था रूल्स को फॉलो करते हुए सारी चीजें की है, डिपार्टमेंट को हमने सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज किए हैं, इनकम का कंसीलमेंट नहीं किया है, हमने छुपाई नहीं है इनकम, तो उस केस में 271 की पेनल्टी को हटाया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपने डिपार्टमेंट को प्रूव कर दिया कि सारी चीजें आपकी साइड से सही थी। हाँ कुछ चीजें डिस्प्यूटेड हो सकती है, लेकिन डिस्प्यूटेड चीजों के केस में अगर आप अपनी जगह सही हो तो आपके ऊपर दोस्तों पेनल्टी हटाई जा सकती है। तो सर आपने एक केस लॉ बताया, हमें एग्जाम्पल बताए, तो अल्टीमेटली सर हम क्रक्स क्या निकालें? तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब क्रक्स ये है इस वीडियो का कि दोस्तों प्रॉपर्टी की जो एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं ना उसमें बहुत से डिस्प्यूट आते ही हैं। किसी के पास दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, किसी ने किसी और के नाम से ले रखी है, फादर के नाम से ले रखी है, पति ने पत्नी के नाम से ले ली, तो बहुत से डिस्प्यूट आते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अपने केस को आपके टैक्स एडवाइजर से अच्छे से डिस्कस करना चाहिए। उसके बाद में अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपके जो फैक्ट्स ऑफ द केस थे और आपके जो प्रूफ्स आपके पास हैं, आपको लगता है जेन्युइनली कि हाँ आप सही हैं एग्जेम्पशन डिपार्टमेंट के लॉस, इनकम टैक्स के लॉस के हिसाब से, तो आपको एग्जेम्पशन जरूर क्लेम करनी चाहिए बिना पेनल्टी के डर के। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एक एसएससी है जिसके पास जॉइंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी है, अब अगर उसको ये डर लग रहा है कि मैं अगर एग्जेम्पशन क्लेम करूंगा तो डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा देगा, तो दोस्तों पेनल्टी से मत डरो। अगर आप अपनी जगह सही हो, पुराने केस लॉज आपको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, लेकिन प्रूव आपको करना पड़ेगा। आपको इन चीजों में डिसीजन लेने से पहले दोस्तों एक अच्छे टैक्स एडवाइजर, एक अपने सीए से कंसल्टेशन करनी चाहिए, प्रॉपरली अपना केस समझाना चाहिए, उसके बाद ही आपको दोस्तों इसमें प्रोसीड करना चाहिए। दोस्तों अभी जिन लोगों ने 31 मार्च तक अपनी प्रॉपर्टी सेल की है उनको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न जून जुलाई से पहले फाइल करना है, एग्जेम्पशन क्लेम करनी है तो भी उस रिटर्न से टाइम से पहले करना है। तो बहुत से कंप्लायंस है जो आपको जून जुलाई से पहले कंप्लीट करना है। तो दोस्तों आप अपने सीए से मिलकर बात करें, एग्जेम्पशन के बारे में डिस्कस करें। अगर आपको लगता है कोई डिस्प्यूट है तो उस बारे में आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आप मेरी कोई एडवाइस चाहते हैं तो दोस्तों मैंने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको दिए हैं, वहां से मुझसे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी।
और आपके ज़रूर कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनके आंसर्स करने की। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करेंगे आपका टैक्स बचाने की। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड बाय।